हमारा लेक्चर 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। देखिए इसका कितना प्रभाव अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरकी सिस्टम जो है, डायरकी सिस्टम प्रोविंस में एबॉलिश कर गया। मतलब प्रोविंस में जो है डायरकी सिस्टम नहीं होगा, लेकिन फेडरल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे हो गया। जैसे कि अभी है सेंट्रल लेवल पे अभी भी डायरकी सिस्टम है। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट, मतलब एक सेंटर पे भी आप पे राज होता है और स्टेट वाला भी राज करता है। तो ऑब्वियस बात है प्रोविंस में ख़त्म कर देना चाहिए, सेंटर में रखो ज़्यादा अच्छा है, जैसे अभी के टाइम में। उसके बाद फेडरल, प्रोविजनल और कंकरेंट लिस्ट, मतलब 3 अलग अलग लिस्ट आ गया जैसे कि अभी होता है, ठीक। एक सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है। मतलब कुछ पे कानून सेंटर बनाएगा, कुछ पे स्टेट बनाएगा, कुछ पे प्रोविंस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे लेक्चर में क्या क्या लिस्ट होता है। उसके बाद बाइकैमरलिज्म प्रोविंस में आ गया। बाइकैमरलिज्म पहले सिर्फ सेंटर में था, अभी प्रोविंस में आ गया। टोटल कितना 6 प्रोविंसेस में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप जिस स्टेट में हैं आप उसमें देखिए कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो टोटल अभी तक मतलब कितना स्टेट ऐसा है जिसमें दोनों हैं। टोटल अभी भी 6 ही स्टेट है, ठीक। 6/28, 28 में से 6 स्टेट ही ऐसा है जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। मतलब स्टेट में, प्रोविंस में, स्टेट में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक। तो बाइकैमरलिज्म, अब आप क्या समझ गए कि बाइकैमरलिज्म सेंटर पे तो था ही, अब स्टेट में भी आ गया, प्रोविंस में भी आ गया, जो अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उसको बढ़ा दिया गया। जैसे पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम था, अब डिप्रेस्ड, वोमेन, लेबर, ये सब को भी एक रिप्रेजेंटेशन देने लगा। और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया 1935 में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इसके पहले क्या हुआ था, डायरकी सिस्टम कहाँ पे था, प्रोविंस में था। प्रोविंस में ख़त्म कर दो, स्टेट में लाओ, सेंटर में लाओ, जैसे अभी है सेंटर में। उसके बाद बाइकैमरलिज्म सिर्फ सेंटर में था, यहाँ पे दोनों में लाओ, प्रोविंस में भी लाओ और सेंटर में भी लाओ। आरबीआई इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसमें डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया गया। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अब हम कंप्लीट राज करेंगे। सिंपल सा बात है। तो क्रिप्स मिशन आपसे पूछेगा कब आया, 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है हुआ 1946 में। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को 2 पार्ट में कर दिया, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रोविंसेस में। ब्रिटिश इंडिया वो सब इंडिया जो एक साथ जुड़ गया, ठीक है, जो ब्रिटिश के अंडर में था, और कुछ प्रोविंसेस था वो अपना अलग हो गया, ठीक है। तो एक ब्रिटिश इंडिया हो गया, एक प्रोविंस हो गया, ठीक है। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान लाया 1946 में, जिसमें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी भी वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ये करता है, कौन उसमें बदलाव करता है, असेंबली ही तो बदलाव करता है। तो सबसे पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। किस प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया जो कि पार्टीशन के लिए रखा, जिसपे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साइन कर दिया और वो इनेक्ट हो गया। क्या इनेक्ट कर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये कानून पास हो गया। तो मतलब माउंटबेटन प्लान यही था, ठीक है। तो सब अलग अलग हो गया, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक एक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे शुरू से लेके अभी तक का, ठीक है। एकदम क्लियर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये डेट याद रखना है, ये याद रखना है। और देखिए 1946 याद रखना है। कैबिनेट मिशन मतलब 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया, ठीक है। तो 1946 वो डेट था। और अभी जैसे चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, सिंपल सा है, डायरकी सिस्टम। आप खुद दिमाग में अभी से रिलेट कीजिए। डायरकी सिस्टम मतलब डुअल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है, वो कि 1935 में ही था, फेडरल लेवल पे आ गया। उसके बाद अभी प्रोविंसेस में भी है बाइकैमरलिज्म, जैसे बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, कुछ ऐसे स्टेट है, टोटल 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। और सेंटर में तो है ही राज्यसभा, लोकसभा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया था। आरबीआई अभी भी है, उस टाइम भी था, ठीक है। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।